अग्रवाल जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप बताते हैं कि ये संसार सपना है, दुख सुख भी सपने के भांति है, लेकिन सपने के दुख सुख क्षणिक होते हैं। संसार के सुख दुख हमें बहुत काल तक बहुत दर्द देते लंबा हैं। सपना किसका है प्रश्न? हाँ, लंबा सपना है, दीर्घ काल का सपना है। वो है 6 घंटा 8 घंटा सोने के बीच में 20 मिनट 30 मिनट का आ गया, और ये जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु से लेकर जन्म तक मोह निद्रा में हम सो रहे हैं। और अभी मोह नष्ट हो जाए तो हमें समझ में आ जाए। जैसे स्वप्न में हम देखते हैं हम जगे हुए हैं, सोते हुए नहीं देखते। हम देखते हैं बहुत लोगों को, बहुत भोगों को, बहुत प्रकार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को। क्या होती है? क्या नहीं होती। स्वप्न में कुछ नहीं होता। जब हम जगते हैं ये पता चलता है। अगर उस समय स्वप्न में हमें कोई चाकू से मार रहा है, हमें कोई कहे कि झूठा स्वप्न है, तो हमें विश्वास नहीं होगा, हमारा हृदय भयभीत होगा, बचने की कोशिश करेगा। और अगर हम उसे जगा दें तो उसे विश्वास दिलाना नहीं पड़ेगा, वो पक्का हंस देगा कि अरे यार, ना तो कोई मारने वाला था, ना कोई चाकू थी, और कैसा भयानक कोई कोई तो रो पड़ता है, लोग दौड़ते हैं तो अरे ये तो स्वप्न देख रहा था, मतलब इतना तदात्म हो जाता है। ये मोह निद्रा मोह निशा सब सोव निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। अभी हम जो आपको जगा रहे हैं तो स्वप्न ही में जगा रहे हैं, क्योंकि हम हैं और तुम हो, यही स्वप्न का परिचय है। जब जगोगे तो सिर्फ आप होगे, न हम न तुम, दफ्तर गुम, एक परम तत्व। चाहे कृष्ण मानो, राम मानो, ब्रह्म मानो, ईश्वर मानो, जो बोल पाओ वो एक तत्व है। जब जगोगे तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सुपन भ्रम जाई। हाँ, उसको बिल्कुल सरल भाषा में समझो। 1 करोड़ घड़े रखे हुए हैं, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब 1 करोड़ दिखाई दे रहा है। 1 करोड़ घड़े फोड़ दीजिए, क्या सूर्य को कोई फर्क पड़ा? क्या सूर्य करोड़ थे? क्या सूर्य का नाश हुआ? बस इन घड़ों को सत्य भाव से मानकर, माया रचित है, पांचभौतिक प्रकृति जन्य शरीर है, बस इसी भ्रम में हमें ये स्वप्न हो गया, मैं स्त्री और मैं पुरुष। ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, सत्य विषय। देखो ना कितना बड़ा जादू है। आप जब सो रहे थे स्वप्न में तो आपको भला ज्ञान था कि हमारा स्थूल शरीर पड़ा है, हमारे स्थूल शरीर को कोई पीड़ा नहीं है, सैया पे आराम से इसी रूम में पड़ा है, नहीं ज्ञान था ना? ये जागने पर पता चला ना कि वो झूठा है। अभी ज्ञान हो जाए आपको तो ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, वो ये देख पाएगा कि एकमात्र प्रभु है। अब जैसे किसी ने प्रश्न किया था इसी में कि यदि हम ब्रह्म हैं तो हमारी शक्तियां कहाँ हैं? जैसे ब्रह्म की शक्ति है उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्यारम षट्टारो भगवान इति। वो उत्पत्ति करना, विनाश करना, पालन कर, नाना प्रकार की उसकी शक्तियां हैं। समुद्र और तरंग भेद हो गया, उसको बोला गया समुद्र, और उसी में जो लहरें उठती उनको कहा गया तरंग। अब ज्ञान से देखिए तरंग का नाम क्या हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वो समुद्र में वायु विकार हुआ तो तरंगायमान जो हुआ उसका नाम हो गया तरंग। अगर वो वायु हट जाए, शांत हो जाए, तो आप क्या कहोगे? समुद्र। अब समुद्र में मिलने पर वो समुद्र है, नहीं तो तरंग ही कहा जाएगा। अब तरंग की ताकत समुद्र जैसी नहीं रही, वायु हटे तो समुद्र ही है। एक बूंद समुद्र का अलग रहेगा तो अस्तित्वहीन रहेगा, और वो बूंद गिर जाएगा तो अगाध समुद्र कहा जाएगा। अभी आप अलग हैं, आप अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। अभी आप तरंग हैं। जब समुद्र में माया विकार रहित होकर आनंद समुद्र में डूबेंगे तो तस्मिन तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के भक्त में अभेद स्वरूप हो जाता है। पर भक्ति की गई दासत्व से तो ऊंची स्थिति में भी दासत्व रहता है। भक्ति की गई जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे, तो स्थिति यही रहती है। वो कभी शक्ति का प्रदर्शन या शक्ति की याचना या शक्तिवान हूं ऐसा अनुभव नहीं करता। जैसे महान शक्तिशाली हनुमान जी का अपना परिचय भगवान श्री राम को क्या दे रहे हैं? एक मैं मूढ़ मंदवस, मैं मूढ़ हूं, मंद, कुटिल, हृदय अज्ञान, और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और जेहगिर चरण दे हनुमंता चले उसगा पाताल तुरंता, महान बलशाली अतुलित बलधामम हेम शैला भदे हम।
धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। ऐसे महापुरुष क्या बोल रहे हैं? एक में मूढ़ मंदवत कुटिल हृदय अज्ञान। विभीषण जी से क्या गए? असमय अधम सक। क्या शक्ति नहीं हनुमान जी में? क्या शक्ति है? राम काज कोई भी ऐसा नहीं जो हनुमान जी न कर सके। कोई भी ऐसा। अब भक्त का हृदय कैसा होता है? बोले मैं कितना अधम हूं विभीषण जी, कैसे बताऊं? ये तो रघुनाथ जी की हम पर कृपा है। जिसको शक्ति का जागरण हो जाता, प्रदर्शन थोड़ी होता है। वो तरंग समुद्र में लीन हो गई, अब उसका कोई अस्तित्व तो नहीं रहा। क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। बात समझना है। तो ये जो तर्क प्रकट किया जाता है, जैसे कहा था कि भगवान के नाम के वस्त्र आदि टेटू आदि कराना, हाथों में मेहंदी में रचवाना, मुझे लगता है जो आराध्य देव का नाम हम जितना सम्मान करेंगे उतना ही हमारे ऊपर कृपा होगी। तो एक ने कहा कि जब पुल बन रहा था तब राम राम लिख के पत्थर में डाला गया था। ऐसा नहीं है। राम नाम हनुमान जी ने जब एकांत में बैठे थे तो ऐसे अपने नखों से चीर कर पत्थर में लिखा राम, और ऐसे डाला, वो प्रवाहित हो गया। पीछे भगवान खड़े देख रहे थे, उन्होंने एक पत्थर डाला, डूब गया। भगवान सकुचा गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु पत्थर में नाम का सहारा हो गया इसलिए तर गया, और आप अपने कर कमल से जिसे छोड़ देंगे वो डूब ही जाएगा। जो पुल बना तो समुद्र वर्णन करता है प्रकट होकर, नाथ नील कप नल नील कप दो भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई। लरिकाई बाल्यावस्था में इनको एक ऋषि ने वरदान दिया था कि बड़े से बड़े पहाड़ को आप स्पर्श करके रख दोगे वो डूबेगा नहीं, वो तैर जाएगा। प्रसंग को पढ़ना। जो पुल बना है वो नल नील स्पर्श करते जा रहे थे, और उसमें जो नाम रचना पर्वत पे या पत्थर पे, वो हनुमान जी एकांत का विषय। इधर की बात उधर घसीट देने में नहीं। अगर कोई भी राम भक्त है या कृष्ण भक्त है, उसके सामने लिख दिया जाए मानो कृष्ण, अब रख पैर, नहीं तो गर्दन उतार देंगे, तो गर्दन उतरवा लेगा, पैर नहीं रखेगा। आप विचार करें, भाव का विषय है। तुम जितना नाम का प्रभु का आदर करोगे, अच्छा कैसे कर सकते हो? अपने प्यारे की छवि, अपने प्यारे के नाम, उसका आदर आप नहीं कर रहे। तो यही तो हम लोगों में मूर्खता छाती जा रही। थोड़े से पैसे के लिए, थोड़ी सी भूल में हम अपने प्रभु के नाम, अपने प्रभु के रूप ऐसे छपवा कर ऐसे नालियों में, ऐसे कूड़ादानों में लोग फेंक रहे। नहीं नहीं भाई, तुम आदर क्या करते हो अपने? वो कहते हो हम ऐसे, अरे अपने इष्ट के नाम का अपमान करते हो, अपने इष्ट के। और तर्क कितना है? स्वीकृति के लिए नहीं है, नकारात्मक के लिए। अगर कोई संत, कोई भगवत प्रेमी महात्मा उसका आदर आपके सामने प्रस्तुत करता है तो आपको स्वीकार करना। वचनम करिष्ये तौ में, फिर उसका अनुभव करो आनंद का। तर्क, और तर्क असंगत। श्रद्धा के आगे तर्क नहीं टिकता। श्रद्धा भगवान की प्राप्ति कराती है, और तर्क हमें भ्रमित कराता रहता है। तो हमें चाहिए तर्क छोड़कर ये विश्वास माने भगवान शिव की बात कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हमें व्यवहार करके इसे सत्य नहीं मानना। सत्य इन्हीं में भगवान बैठे हुए, उनको मानना है। आप क्या कहना चाहती हैं? बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ना हमारे चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, असल बात, स्वप्न में अगर चाकू मारी जाती है तो लगता है कि ना, हमें उसका पूरी जिंदगी कष्ट भोगना पड़ता है। हाँ आप ये बताओ, स्वप्न भर में अगर हमारे 4 चाकू ऐसे मारी गई तो जब तक जगेंगे नहीं, तड़पना पड़ेगा ना। ये जग जाओ भाई, ये तुम नहीं हो, ये मरेगा, ये नष्ट होगा। इसके पहले ऐसी स्थिति कर लो। हम पहले अभी बताया किसी के प्रश्न में कि जब हमारे हाथ को शून्य कर दिया जाता है, मन नहीं जाता, तो काट दे तो फर्क नहीं पड़ता। अगर यही मन हमारा श्री कृष्ण में लग जाए, प्रभु में लग जाए, तो बड़े से बड़ा दुख हमें परास्त नहीं कर सकता। अभी हम सोए हुए स्वप्न में हैं, सच्ची मानिए। ये जगाने का प्रयास स्वप्न में ही हो रहा है। जब जग जाओगे ना तो हम और तुम दो नहीं रहेंगे, एक ही रहेगा। जो दोनों में प्रकाशित हो रहा है वो एक ही है। अभी हम और तुम हैं, मैं और मोर है, तोर और तय है। इसी का नाम अविद्या है। ये भगवान की कृपा समझो कि आपके स्वप्न में संयोग बन रहा है साधु समागम, तो जाग जाओ। जब जागोगे तो ना कोई साधु है ना साधु है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी सुनी च सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। एकमात्र वही सच्चिदानंद प्रभु है, और यही दुख मुक्ति का उपाय है। कर लो तो कर लो, नहीं फिर आगे क्रम बनता चला जाएगा, फिर आगे योनियां प्राप्त होती चली जाएंगी। मन को प्रभु में लगाए बिना दुख से नहीं बच सकते। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं
का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होए। तो दुख सहते हुए, क्योंकि शरीर आसक्ति है, अब राधा 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 रटते रहो। उनकी कृपा से एक दिन ये अनुभव हो जाएगा कि आप शरीर नहीं हो, पक्का। महाराज जी आपकी कृपा चाहिए, आपकी कृपा से ही सब हो रहा है। हम तो यही, अगर हमारे जीवन का अगर सार समझो ना, जैसे गन्ने का सार रस, और रस का सार गुड़, गुड़ का सार चीनी, चीनी का निखार मिश्री, समझ पाए ना। ऐसे हमारे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ सन्यास, वैष्णव धर्म, पूरे जीवन का सार भगवान के आश्रित होकर राधा 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 राधा। इसीलिए हर प्रसंग में कहते हैं, मान लो हमारी बात, सहारा गोविंद का और पुकारो राधा राधा, भागते गोविंद चले आएंगे, भागते कृष्ण चले आएंगे। दो नहीं है, रसोया परमानंद एक द्विधा सदा, वो प्रेम खेल के लिए राधा कृष्ण के रूप में है, वही परम रसोया परमानंद एक द्विधा सदा, वो स्वयं अपने आप से दो रूप में है, एक प्रिया रूप, एक लाल रूप। राधा 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 रटो, और अब इसमें संशय मत करो, तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा है। अगर कृपा न होती तो अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ने। आपके जीवन में संत समागम नहीं होता। ये प्रमाण है कि हरि जो आपको बहुत प्यार करते हैं, चाहे आप दूर से सुन रहे हो सत्संग, या आप नजदीक बैठ के सुन, दूर वाला नजदीक लाएगा, नजदीक वाला समा जाएगा। अब दूरी नहीं हो सकती। अगर आप हमारी बात पकड़ लिए तो जहां हम हैं वहां के लिए, जैसे हम दौड़ लगाई तुम्हें नहीं लगानी पड़ेगी। जैसे मथुरा में हमें गाड़ी पकड़नी है तो हमें वहाँ मुगल सराय थोड़ी जाना है, यही स्टेशन में चढ़ लिया। तो जितना दौड़ के आए हैं, आओ हमारी बात रूपी गोद में बैठ जाओ और चलो हमारे प्रभु के पास, है ना। बहुत बड़ी सामर्थ्य है बात में। बात अगर मान लिए तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, वो मिला मिलाया है। देखो बातें का चमत्कार देखो, आप अपना समय छोड़कर आप वृंदावन आए, पैसे लगा कर आए, आप बातें सुनने आए हो, और यही बात आपको भगवान से मिला देगी। बस इसको स्वीकार करना है, स्वीकृति हो जाए तो बस। कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, बुरे आचरण न करना, राधा राधा रटना, मंगल तुम्हारे चरण चूमेगा के। हम विश्वास की बात, अनुभव की बात, शास्त्र सम्मत बात, राधा राधा राधा। हम वृंदावनवासी, राधा उपासी। अब हमें प्रभु को अगर किसी को पाना है तो प्रेम प्रभु का है, प्रेमाधीन भगवान। और प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप हमारी किशोरी जो है, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला, वैदग्धी नाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जेती। श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम जब रूप धारण किया तो राधा रानी हुई। इसीलिए वो किशोरी जो कृपा करेंगी, श्री कृष्ण हमें प्राप्त हो जाएंगे। उनका महान स्वरूप हमारी सामर्थ्य नहीं जान सके। प्रेम के द्वारा, प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप राधा रानी। और वैसे ही हम कई बार उदाहरण में कहते हैं कि अपराध बन जाए तो पिता थप्पड़ लगा देगा, लेकिन अगर माता की नजर पड़ गई तो दौड़ के आएगी और पिताजी को अपने शासन में लेगी, उसका पर्सनल शासन। अब वो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, छोड़ के ऐसे ही समझो, जब हम सिद्धांत के खिलाफ चलते हैं तो भगवान फिर उसके रुष्ट होते हैं। पर हमारी प्रियाजू अनंत माताओं जैसा वात्सल्य है, और प्रभु से कहा बोले कोई बात नहीं, माफ। श्लोक ऐसे हम कोई बात ऐसे नहीं मनमानी नहीं करनी। अनुल्लिख्यानंता नपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टम तो परम देयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। लाडली जो राधा 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 ऐसा बोलता है तो लालजू महाराज उसके रजिस्टर को फाड़ के फेंक देते हैं। अनुल्लिख्यान, और आगे लिखेंगे नहीं, और प्रेमाविष्ट होकर सोचते मैं इसे क्या दे दूं, मेरी प्राण प्यारी लाडली जी का नाम लिया इसने, राधा राधा राधा। बड़े भाग्यशाली है जिनको राधा नाम पे विश्वास हो जाए। खूब भजन परायण रहो भाई, जीवन का लाभ यही। यहाँ से जब जाओगे तो यही नाम साथ होगा और कुछ नहीं, सब छूट जाएगा। मित्र पत्नी पुत्र पति सब यही। अच्छा वो कब समय आए इसका भी भरोसा नहीं। फांसी वाले को तो बता दिया जाता है कि अमुक दिन अमुक तारीख को, हमारा तो पता ही नहीं है ना। कौर रा बोले वो धान पहुंच पा गया, नहीं ऐसा नहीं है, बोले वो अमुक कार्य करे तो चले गए। इसलिए भाई राधा 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 सब